नमस्कार, 9 की खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। सबसे पहले बात महायुद्ध की। युद्ध संकट के बीच भारतीय के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। रोमानिया से 200 छात्रों को लेकर हिंडन एयरबेस एयरपोर्ट का C-70 ग्लोबमास्टर पहुंच गया है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे, भारतीय छात्रों की वापसी लगातार जारी है और युद्ध संकट के बीच भारतीयों के लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। रोमानिया से 200 छात्रों को लेकर हिंडन एयरबेस एयरफोर्स C-70 ग्लोबमास्टर पहुंच गया है, जहां पर मंत्री अजय भट्ट ने फूल देकर स्वागत किया। तो लगातार भारतीयों का इवैक्यूएशन जारी है। हिंडन एयरबेस पर विमान उतरा है और भारतीयों की छात्रों की वतन वापसी जारी है। आज सुबह जा चुका है और थोड़ी देर के बाद जैसे ही बच्चे इसमें से बाहर निकलेंगे, कुछ देर के बाद ये जहाज़ दोबारा फिर चले जाएगा। तो इस तरह से जो आने वाले जहाज़ हैं अभी हमारे, उसके बाद फिर से वो जहाज़ वहीं वापस जा रहे हैं। एक एक बच्चे को लाना जो प्रधानमंत्री ने आदेश दिया है वो कर्तव्य है और हमारे क्रूज जितने भी हैं मैं उनको भी बधाई देता हूं कि लगातार उठे हैं और काम कर रहे हैं और अपने फर्ज को निभा रहे हैं। और हम लोग सब रात भर उठे हैं और अभी 2 जहाज़ इसी हिंडन एयरबेस पर आने वाले हैं। हम रात भर जगते रहेंगे। मैं सबको शुभकामना देता हूं और आप भी रात भर इसी तरह से खड़े रहे हैं। आपके लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं। हम सब लोग देश की सेवा कर रहे हैं। इस समय हम सब लोग देश की सेवा कर रहे हैं। प्रभु सबको शक्ति दे और बच्चों की खुशी, बच्चों के खिले हुए चेहरे देख के मुझे लगता है कि मातृभूमि पर आने पर मेरे सारे बच्चों को बेहद खुशी हुई है। महायुद्ध में रूस ने अब कीव पर फाइनल अटैक की तैयारी की है। कीव शहर में 4 बड़े बड़े धमाके हुए हैं और यूक्रेन मीडिया के अनुसार कीव में रेलवे स्टेशन पर रूस ने हमला किया है, जिससे रेलवे स्टेशन को काफी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन की सेना ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है और सभी शहरों को खाली करने की चेतावनी जारी की गई है। तो 4 धमाकों से दहल उठा है कीव शहर और कीव पर रूस का फाइनल अटैक जारी है। यूक्रेन की मीडिया का यह बड़ा दावा है, सभी शहरों को खाली करने की चेतावनी जारी की गई है। तो ये तस्वीरें आपके सामने। अब कीव पर रूस फाइनल अटैक करने की तैयारी में है। कीव शहर के 4 बड़े हमले किए गए हैं। यूक्रेन मीडिया के अनुसार कीव के रेलवे स्टेशन पर रूस ने हमला किया है, जिससे रेलवे स्टेशन को काफी नुकसान पहुंचा है और यूक्रेन की सेना ने लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है और सभी शहरों को खाली करने की चेतावनी जारी की गई है। यूक्रेन संकट से जुड़ी आपको खबर बता दें, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है और पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की है। नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति की समीक्षा की और विशेष रूप से खार्किव में जहां कई भारतीय छात्र फंसे हैं वहां पर वो संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने संघर्ष क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी पर चर्चा की है। तो दूसरी बातचीत ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्लादिमीर पुतिन के साथ। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे यूक्रेन संकट पर, जहां रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है और फोन पर यह बातचीत हुई है। नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति की समीक्षा की, विशेष रूप से जो खार्किव है जहां पर कई भारतीय छात्र इस वक्त फंसे हुए हैं, उसे लेकर समीक्षा की गई। उन्होंने संघर्ष क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी पर चर्चा की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया और यूक्रेन से रूसी सेना हटाने का प्रस्ताव ये पारित किया गया है। विशेष इमरजेंसी मीटिंग के बाद ये प्रस्ताव पारित हुआ है। तो आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है। यूक्रेन से रूसी सेना हटाने पर यह प्रस्ताव पारित किया गया है। विशेष इमरजेंसी मीटिंग के बाद यह प्रस्ताव पारित किया गया है। 141 देशों ने इसका समर्थन किया, 5 देशों ने इसका विरोध किया है और वोट नहीं डाला है। 35 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है और भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है।
तो यूएनजीए में रूस के खिलाफ प्रस्ताव 141 देशों ने समर्थन किया, 5 देशों ने विरोध किया है और 35 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। आपको बताते चले कि भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया है। युद्ध तो रूस और यूक्रेन के बीच लड़ा जा रहा है, लेकिन सांसें बिहार की भी थमी हुई है। मौत के मंजर के बीच भारत का ऑपरेशन गंगा खुशियों के खेप लेकर भारत लगातार लौट रहा है। रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन के शहरों में तबाही का ये मंजर युद्ध की विभीषिका बता रहा है। ताबड़तोड़ बम वर्षा और अंगारों के बीच लोग एक एक सांस के लिए जंग लड़ रहे हैं, लेकिन तबाही के आलम के बीच भारत का झंडा बुलंद है। यूक्रेन से भारत के छात्रों को लाया जा रहा है। यूक्रेन से पटना पहुंचे ये हैं नितेश, जो अपने घर तो लौट आए हैं, लेकिन तबाही का वो मंजर अभी भी उनकी आंखों के सामने नाच रहा है। क्या सब देखा था? पढ़ने में टाइम लगे हमें। बॉम्बिंग की आवाज़ हमने सुनी है, मिसाइल की आवाज़ें सुनी है, टैंकर्स की भी आवाज़ सुनी। और तो और जब हम लोग जाते थे सामान लेने के लिए तो वहाँ पे राशन वाशन कुछ नहीं होता था, कुछ नहीं मिल रहा था। पानी की बहुत कमी थी, पानी भी हमें बहुत गंदा पानी मिला था। भारत सरकार ने भरपूर प्रयास। हाँ, प्रयास तो हर जगह हो रहे। क्या नाम है आपका? नितेश कुमार। अब जरा इनसे मिलिए। ये है मुंगेर की स्नेहा, जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन युद्ध की वजह से मुंगेर वापस आना पड़ा। केंद्र सरकार और बिहार सरकार की पहल से ये अब अपनों के बीच हैं, लेकिन दोस्तों के फंसे होने की टीस मन को साल रही है। थैंक यू बोलेंगे कि उन्होंने बहुत हेल्प किया, उन्हीं की वजह से सारे बच्चे, मैं भी यहाँ तक पहुँची हूँ। पर मैं अभी भी कुछ 0% भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स अभी भी वहाँ पे स्टक हैं। जब तक वो नहीं देश इलाहाबाद आ जाते तब तक मैं बोलूंगी। मैं यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार ने ऑपरेशन गंगा तेज कर दिया है। इसके तहत भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए अगले 3 दिन में 26 फ्लाइट शेड्यूल किए गए हैं। इतना ही नहीं, भारतीय एयरफोर्स भी ऑपरेशन गंगा में शामिल हो गई है। अब तक करीब 12,000 भारतीयों को यूक्रेन से लाया गया है। न्यूज 18 के लिए पटना से रजनीश और मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो इस महायुद्ध के बीच लगातार भारतीयों का इवैक्यूएशन जारी। अब खबर के मायने को समझिए। भारतीयों की वतन वापसी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा और तेज कर दिया है और लगातार ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों का इवैक्यूएशन वहां से जारी है। भारत ने यूक्रेन में फंसे नागरिकों को लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया है और अभी तक 17,000 लोगों को भारत लाया जा चुका है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1300 से ज्यादा भारतीय स्वदेश लौटे हैं। 5 देशों के रास्ते भारतीय लाए जा रहे हैं। हंगरी, रोमानिया, पोलैंड के रास्ते भारतीयों का इवैक्यूएशन लगातार वहां से जारी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। और जाहिर है हालात बिगड़ रहे हैं, हालात बदतर हो रहे हैं। तीसरे विश्व युद्ध की आशंका के बादल मंडरा रहे हैं। यूक्रेन के खार्किव को खाली कराने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। शर्तों के बीच कैसे सफल होगी बातचीत? वॉर के बीच ऑपरेशन गंगा फुल स्पीड। ये रात खतरे वाली, खार्किव करें खाली। युद्ध थमेगा या थर्ड वर्ल्ड वॉर? हथियार आग उगल रहे हैं, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, लड़ाई लंबी होती जा रही है। शांति के लिए शुरू है बातचीत का दौर, लेकिन सफलता की उम्मीद घटती जा रही है। हम इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात ऑपरेशन गंगा की, जिसकी स्पीड एयरफोर्स की भागीदारी के बाद बढ़ गई है। इतना ही नहीं, खुद पीएम मोदी ने युद्ध में फंसे भारतीयों को सुरक्षित एयरलिफ्ट कराने का भरोसा दिलाया है। भारत सरकार
अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। इस बीच यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी ने खार्किव में फंसे सभी भारतीय नागरिकों को 2 एडवाइजरी जारी की है। पहली एडवाइजरी में भारतीय समय के मुताबिक रात 9 बजे तक हर हाल में खार्किव छोड़ने को कहा गया। इसके आधे घंटे बाद जारी दूसरे अलर्ट में पैसोचिन, बाबई और बेजुल्योदोव्का तक पहुंचने को कहा गया है। साथ ही यह भी कहा गया है कि पैदल ही खार्किव से निकल जाएं। अब ये दूरी भी जान लीजिए। खार्किव से पैसोचिन 11 किलोमीटर, बाबई 12 किलोमीटर और बेजुल्योदोव्का 16 किलोमीटर दूर है। मुश्किल यह है कि खार्किव रेलवे स्टेशन पर हजारों भारतीय फंसे हुए हैं और वहां से ट्रेन चल नहीं रही। बावजूद इसके एयरलिफ्ट का काम जोरों पर है। Total number of Indians who have returned on these flights to 3,352. I'm also happy to share that as many as 15 flights, remember 6 flights last 24 hours, but 15 flights are scheduled over the next 24 hours. Some of these are already actually en route. छोड़ने की एडवाइजरी जारी होने के बाद खार्किव में एक क्रूज मिसाइल सिटी काउंसिल की इमारत से टकराई। ऐसे में सवाल है कि क्या खार्किव पर कोई बड़ा हमला होने वाला है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने बुधवार को इशारों ही इशारों में तीसरे विश्व युद्ध की धमकी दे डाली। सर्गेई ने कहा, अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो इसके नतीजे बेहद खौफनाक होंगे और इसमें एटमी हथियारों का इस्तेमाल भी खुलकर होगा। हमने पहले ही साफ कर दिया है कि यूक्रेन को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल नहीं करने देंगे। जो जंग चल रही है उसकी जिम्मेदार अमेरिका और पश्चिमी देश हैं। उन्होंने रूस से किए गए वादे पूरे नहीं किए। यूक्रेन शुरू से अमेरिका के इशारों पर नाच रहा है। अब बात शांति की, जिसके लिए बातचीत के जो दौर चल रहे हैं वो शर्तों में उलझे जा रहे हैं। यूक्रेन ने बातचीत से पहले युद्ध विराम की शर्त रखी। ये शर्त पोलैंड में दूसरे दौर की बातचीत से पहले रखी गई है। पहले दौर की बातचीत बीते सोमवार को बेलारूस में रूस और यूक्रेन के बीच हुई थी, लेकिन करीब 3.5 घंटे तक चली उस वार्ता में कोई हल नहीं निकल पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए, पूरी रिपोर्ट आपने देख ली। अब खबर के मायने को समझिए कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच भारत पर क्या असर पड़ेगा। इस वॉर से तटस्थ की भूमिका में भारत अकेला देश है। भारत ने तटस्थ रुख अपना लिया है और इसका सबसे बड़ा कारण अमेरिका और रूस दोनों देशों से भारत के अच्छे रिश्ते हैं। भारत की जीडीपी का 40% हिस्सा फॉरेन ट्रेड से आता है और भारत का अधिकतर कारोबार अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देशों के अलावा मिडिल ईस्ट से होता है। भारत पश्चिमी देशों से एक साल में करीब 350-400 बिलियन डॉलर का कारोबार करता है, जबकि रूस और भारत के बीच भी 10 से 12 बिलियन डॉलर का कारोबार है। बढ़ते आगे, यूक्रेन में फंसे छात्रों के परिजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद भरी निगाहें देख रहे हैं और मधुबनी के बासुपट्टी थाना क्षेत्र निवासी विवेक कुमार भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। परिवार काफी चिंतित है। विवेक के माता पिता का कहना है कि भारत सरकार के प्रयासों से फिलहाल उनका बेटा रोमानिया के लिए ट्रेन ले चुका है। उम्मीद है कि विवेक जल्द ही अपनों के बीच होगा। सदमा सा हो गया है। कल के बाद जो हम लोग खाना छोड़ दिए है, एकदम से जो है स्थिति दयनीय टाइप का हो गया एकदम। लोग क्या करे नहीं करे, और यहाँ से हम लोग कर भी क्या सकते हैं। अब जो करेगी इंडियन सरकार है वही नहीं करेगी। मोदी जी से यही गुहार लगाते हैं कि कम से कम जो है मेरा लड़का के साथ साथ जो ही लड़का वहाँ फंसा हुआ है सबको जो है कुछ ढंग से अच्छे ढंग से वापस बुला ले। जब से सुने हैं कि वो नवीन जो लड़का था उसका देहांत हो चुका है, तब से एकदम से सब चीज़ अथी लग रहा है कि कब बच्चा मेरा आ जाए वापस। बस यूक्रेन संकट के बीच कुछ सुखद तस्वीरें भी सामने आ रही है। संकटग्रस्त यूक्रेन से जो लोग भारत वापस आ रहे हैं वो अपने साथ अपने प्रिय पालतू जानवर को भी साथ ला रहे हैं, क्योंकि वो उन्हें वहां अकेले नहीं छोड़ सकते। तस्वीरें आपके सामने, और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यूक्रेन से आ रहे लोग अपने साथ अपने कुत्तों को भी साथ लेकर आ रहे हैं।
तो ये कुछ सुखद तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। फ्लाइट में पालतू पशु भी, जो अपने पालतू पशु को भी वहां से ला रहे हैं और अपने कुत्तों को साथ लाते हुए ये तस्वीरें। भारत सरकार की तरफ से चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा के बाद यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लौटने का सिलसिला तेज हुआ है। कटिहार के 19 मेडिकल स्टूडेंट यूक्रेन में फंसे थे और जिसमें से कुल 4 सकुशल लौट आए हैं। बुधवार की देर रात शहर के मिर्चाई बारी इलाके में रहने वाले 2 छात्र विशाल पांडे और कुमार गांधी यूक्रेन से घर पहुंचे, जबकि बरारी के फलका के रहने वाले 2 स्टूडेंट पटना पहुंच चुके हैं। वापसी के दौरान इन छात्रों ने डिप्टी सीएम और कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद से मुलाकात की और छात्रों के वापस लौटने पर छात्रों के परिजनों ने उनका स्वागत किया। बॉर्डर क्रॉस किए, इंडियन एम्बेसी जो कि पोलैंड का था वो हम लोग का बहुत मदद किया। वो हम लोग को खाना प्रोवाइड किया, शेल्टर प्रोवाइड किया। हर समय मतलब 3 टाइम खाना मिल रहा था, सही खाना मिल रहा था, रहने सहने का भी सही था। अपने घर का सपना साकार करना हर किसी की दिली तमन्ना होती है और कभी इस सपने को पूरा करने में लोगों की जिंदगी गुजर जाती है, पर अब ऐसा नहीं है। केंद्र सरकार की योजना की ही बदौलत गरीबों के खुद का आशियाना बनाने का सपना साकार हो रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक शख्स ने अपने सपने को पूरा करने के कैसे वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आइए देखते हैं। हर किसी का सपना होता है, छोटा ही सही पर घर अपना हो, लेकिन लोगों को ये सपना पूरा करने में पूरी जिंदगी लग जाती है और फिर भी वे सपने का घर नहीं बना पाते, या जब तक वे अपना सपना पूरा करते हैं उनकी उम्र गुजर जाती है। लेकिन केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना ने अब गरीबों के भी अपने घर के सपने को साकार करने का काम किया है और बुरहानपुर में इसी योजना के एक हितग्राही की तरफ से शुक्रिया कहने का अंदाज हर तरफ चर्चा में बना हुआ है। ये है बुरहानपुर के वार्ड नंबर 1 महाजाना पीठ में रहने वाले प्रकाश दशोरे, जो पहले कच्चे मकान में रहते थे और ठेले पर सब्जी बेचकर अपने परिवार को पाल रहे थे। लेकिन पीएम आवास योजना के तहत अब इन्हें भी पक्का मकान मिलने का रास्ता खुल गया है। हालांकि ऐसा दौर भी आया कि आवेदन करने के बाद योजना की पहली किश्त का इंतजार लंबा होता गया और प्रकाश ने इसकी उम्मीद छोड़ते हुए दोस्तों से उधार में पैसा मांगने का मन बनाया, लेकिन तभी उनके खाते में पहली किश्त गिर गई। बस फिर क्या था, उन्होंने घर की दीवार पर लिख दिया, श्री प्रधानमंत्री की कृपा। मेरा कच्चा मकान था, मुझे 2018 में मालूम पड़ा कि तो भाई प्रधानमंत्री योजना निकली है, प्रधानमंत्री आवास योजना की। मैंने 2018 में फॉर्म भरा था, जो आके 2021 में पास हुआ है और उम्मीद छोड़ चुका था कि मुझे किस्त आएंगी। शायद जून में आई थी, 2021 में जून में आई और मई में आई थी और फिर दूसरी किस्त जून में आई सर। तो मैंने जैसे आ गई, मैंने उसी समय सोच लिया कि नाम लिखूंगा प्रधानमंत्री कृपा ही लिखूंगा। हम लोगों को लगा कि कोई ऑब्जेक्शन उठाएगा, तो हम लोगों ने पापा को मना किया था, लेकिन पापा ने बोला कुछ नहीं होगा, इसलिए पापा ने नाम लिखवाया। अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कहते हैं लोग बोलते हैं कि आप पूरे रिपोर्टर में छा गए। जैसे ही प्रकाश ने अपने मकान पर श्री प्रधानमंत्री की कृपा लिखवाया, आने जाने वाले लोगों ने इसे देखा तो ये चर्चा का विषय बन गया। हर तरफ इसकी बात होने लगी और बात होते हुए बीजेपी नेताओं तक पहुंच गई। फिर क्या था, सांसद और पार्टी के दूसरे भी इस मकान को देखने पहुंचे और इस पहल की तारीफ की। जब मैं गया तो मैंने तो पूछा कि ये क्या है, तो बोले हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको आवास दिया है, तो हमने किसका नाम लिखना। तो हमारे मन में हमने विचार किया परिवार ने कि प्रधानमंत्री जी की कृपा अपने पर हुई है। तो देखिए गरीब भी किस प्रकार प्रधानमंत्री से डायरेक्ट जुड़ रहा है और उसके मन में भाव आया कि अपने मकान पे किसी देवी देवता का नाम लिखते हुए प्रधानमंत्री की कृपा ही लिख दे। तो मुझे देख के बड़ा खुशी हुआ, आनंद हुआ। वाकई प्रकाश का अपने सपने को साकार होता देखने के बाद शुक्रिया करने का ये अंदाज बेहद अलग है और खास भी क्योंकि अक्सर लोग अपने मकान के बनने के बाद मातृ कृपा या पितृ कृपा या गुरु कृपा लिखवाते हैं, लेकिन प्रकाश ने लिखवाया श्री प्रधानमंत्री की कृपा
और हो भी क्यों ना, उनका सपना इसी बदौलत तो साकार हुआ है। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18, बुरहानपुर। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।